मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का विषय है साइटिका, जिसको गृद्धि भी बोलते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि अन्य लोगों का भी फायदा हो तो एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इसको शेयर अवश्य करें। व्हाट्सएप से भी आप भेज सकते हैं एक दूसरे को, और अपने फेसबुक पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। और इन दवाइयों का लाभ अगर आपको मिलता है तो आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं देखता हूँ कि जो कमेंट आते हैं एक दूसरे से पूछते रहते हैं, भाई आपको लाभ मिला क्या? तो हो सकता है कि उन्हें जवाब ना मिले, क्योंकि एक बार किसी ने देखा और देखने के बाद में उस दवा का उपयोग किया, उसको लाभ हो गया। हो सकता है दोबारा उस चैनल पर ना आवे। तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी को कुछ जानना है, समझना है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। तो मैं अब वीडियो के विषय के अनुसार साइटिका की चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, साइटिका कमर से लेकर के निचले पैर के निचले हिस्से में यानी एड़ी तक दर्द होता है। खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत होती है। यह साइटिका की समस्या एक पैर में या दोनों पैर में हो सकती है। साइटिका का जो दर्द है वो शिफ्ट होता रहता है। कभी कमर में होता है, कभी उसके निचले हिस्से में जांघों पर पहुंच जाता है, कभी एड़ी तक पहुंचता है। तो पैर उठाने में दिक्कत होती है। और कई बार ऐसा होता है, आप लेट गए तो आपको आराम मिलता है, लेकिन आप खड़े रहे या कुछ दूर चले तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। इस प्रकार का जो दर्द है वो साइटिका कहा जाता है, या आयुर्वेद में गृद्धि बोलते हैं। और इसमें एक दिक्कत जो आती है वो है नसों में कहीं दबाव आ जाता है। हम कई बार मोटरसाइकिल से चलते हैं, कई बार अन्य वाहन से चलते हैं, तो सड़क पर जर्क लगने की वजह से इसमें नसों में दबाव आ जाता है। कई बार चोट लगने की वजह से भी साइटिका का दर्द पैदा होता है। तो जो कुछ भी कारण रहा हो, मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि इस नर्व में उस नर्व में, तो मैं किसी विद्वान के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब तक हजारों रोगी ठीक हो चुके हैं इस नुस्खे से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जन सामान्य के लिए, जो लोग दुखी हैं, साइटिका से परेशान हैं, इस दवा का सेवन करके लाभ उठाएं। मैंने एक चूर्ण बनाया है और उसमें जो प्रयोग किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने लिया है सहजन के पेड़ की छाल। सहजन, जिसको कहीं मोरिंगा बोलते हैं, कहीं ड्रमस्टिक बोलते हैं, कहीं मुनगा बोलते हैं। आप सहजन डालेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर
तो सहजन का वृक्ष आपको दिख जाएगा और सभी लोग जानते हैं। कहीं सहजन बोलते हैं, कहीं मुनगा बोलते हैं, कहीं मोरिंगा बोलते हैं और कहीं ड्रमस्टिक बोलते हैं। तो ड्रमस्टिक भी डालेंगे तो गूगल पर आपको दिख जाएगा उसका पेड़ कैसा होता है। तो उसकी छाल निकालनी है। सहजन के पेड़ की छाल अक्सर पंसारियों के यहाँ नहीं मिलती है, तो अगर ना मिले तो आप खुद ही निकाल लें और उसे ले आके सूखा करके कूट पीस करके बारीक पाउडर बना दें। तो ये सहजन की छाल कूट पीस करके 200 ग्राम ले लें। इसी में 100 ग्राम अजवाइन ले लें। अजवाइन सभी लोग जानते हैं, कहीं ओवा भी बोलते हैं, कहीं अजमा बोलते हैं। तो अजवाइन ले लें 100 ग्राम। और इसी में सौंठ का पाउडर, सूंठ कहीं बोलते हैं, ड्राई जिंजर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सौंठ का पाउडर 100 ग्राम। तो आप ध्यान से इस पूरे नुस्खे को लिख दें कहीं कागज़ पर और फिर उसका प्रयोग करें। 200 ग्राम सहजन की छाल का पाउडर। छाल यानी जो पेड़ है, पेड़ के तने के ऊपर जो छाल होती है उस छाल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 200 ग्राम सहजन के पेड़ की छाल, 100 ग्राम अजवाइन बारीक पिसी हुई और 100 ग्राम सौंठ का बारीक पाउडर, ये मिला लें तो आपका 400 ग्राम औषधि तैयार हो गई। इसको 5-5 ग्राम सुबह शाम गर्म पानी से सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपका दर्द कम हो जाएगा और 3-4 महीने लगातार सेवन करने से साइटिका में के दर्द में आपको बहुत आराम होगा, पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप एक दवा और चलाना चाहें तो और तेज़ी से लाभ होगा, वह है रासनादी क्वाथ। रासनादी क्वाथ बना बनाया आयुर्वेद की दुकानों पर मिल जाता है और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो 20 ml क्वाथ, रासनादी क्वाथ और 20 ml पानी मिला करके दिन में 2 बार खाना खाने के बाद सेवन करें। और इसमें परहेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएं। अब खट्टी ठंडी चीज़ें मैं बोलता हूँ तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं एक एक चीज़ों का नाम आपके सामने ले रहा हूँ जो नहीं खाना है। ये वस्तुओं का नाम मैं जो ले रहा हूँ इनको नहीं खाना है, जैसे केला, मूली, नींबू, दही, चावल, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, अमरूद, अचार, इमली और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें। ठीक है, अगर ये सब चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे और एक जो चूर्ण बनाने के लिए बताया वो ले लें, साथ में रासनादी क्वाथ ले लें, बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। ये वीडियो पहले मैंने YouTube पर डाला था, किसी कारण से डिलीट हो गया, इसलिए दोबारा मुझे इस डालना पड़ा। तो आप लोग इसका सेवन करें और अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे जो पूछने वाले लोग हैं, जो डरते हैं कि इस दवा का सेवन करें या न करें, उनका भी लाभ हो सके। अब मैं समझता हूँ कि साइटिका के कारण क्यों होता है, ये सब के बारे में न चर्चा करते हुए दवा आपके सामने मैंने रख दी है। अगर आप साइटिका से परेशान हैं तो आप इसका सेवन करें, लाभ लें, अपने अनुभव लिखें। और फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज़ आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।